नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारा पड़ोसी देश, हमारा साथी अफगानिस्तान आज दर्द से कराह रहा है। लोग अफगानिस्तान छोड़ने की जल्दी में हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अफगान संकट पर भारत की रणनीति क्या होगी। नजरें सर्वदलीय बैठक पर टिकी हैं जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी पार्टियों को के जो नेता हैं उन्हें हालात की जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि आखिर भारत का रुख क्या रहेगा। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, सर्वदलीय बैठक होनी है, कितनी अहम ये बैठक और क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? देखिए सोहन, जिस तरह के रणनीति बनानी है भारत को, वो अब एक जरूरत बन चुकी है पूरे वैश्विक समाज के लिए, क्योंकि भारत की तरफ अफगानिस्तान के मुद्दे पर सभी देख रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी बाकायदा कह दिया है कि हमने हर उस आसन्न खतरे का आकलन पहले ही कर लिया था जो तालिबान के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और इस पूरे परिक्षेत्र में जिस तरह से तालिबान एक बड़ी समस्या पैदा करने जा रहा है, उसको देखते हुए अब भारत की रणनीति बहुत दूरगामी होगी। और इन्हीं संदर्भों को देखते हुए एक जनमत बनाने की दरकार है। और वो जनमत ये है कि भारत आतंकवाद से जुड़ करके तालिबान को देखता है। वो एक राजनीतिक और एक उदारवादी चेहरा जो तालिबान प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, भारत उससे वास्ता नहीं रखता। और भारत इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि भारत तालिबान को लेकर के जिस तरह के उसके पुराने कटु अनुभव रहे हैं, उसको देखते हुए वो मानता है कि तालिबान, जैसा कि जनरल बिपिन रावत ने भी कहा और मैं भी सहमत हूं कि उनके साथी बदल गए हैं लेकिन उनका तौर तरीका वही है। और एबी स्टार न्यूज पर हम बराबर इस बात को रखते रहे कि तालिबान अपने किसी भी स्वरूप में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, उसका चेहरा सिर्फ इसलिए बदला है क्योंकि वो वैश्विक समाज में एक सहमति चाहता है। और इसी उद्देश्य से, क्योंकि सरकार का ये पक्ष बाकायदा समय समय पर आता रहा है कि तालिबान जिस तरीके से शासन पर आया है, अफगानिस्तान के लोगों की परेशानी बनी हुई है। और पाकिस्तान और चीन जिस तरह से उछल कूद मचा रहे हैं तालिबान को लेकर के, उसको लेकर के भारत को संदेह है। और भारत इसे सीधे सीधे आतंकवाद से मुद्दे को जोड़ता है। और अगर आतंकवाद से मामला जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसका नुकसान सीधे सीधे भारत को होगा। और भारत सर्वदलीय बैठक में अपने विपक्ष के नेताओं के साथ उस बैठक में ये तय करना चाहेगा कि अफगान मुद्दे पर, खास करके तालिबान ने जिस तरह से संकट पैदा किया है, उस मुद्दे पर भारत का राय एक है। और वो ये है कि आतंकवाद से अगर जुड़ा हुआ है मामला, कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ है मामला, और अगर ये राजनीतिक संगठन जो वैश्विक बिरादरी में अपनी सहमति चाहता है सभी पार्टियों, सभी देशों से, तो भारत उसका साथी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि विपक्ष भी सरकार से यही कहेगा और सरकार को एक कड़ा निर्णय लेने के लिए कहेगा, क्योंकि हमारे कटु अनुभव रहे हैं। इसी तालिबान के रिज्यूम में हमने कट्टर कश्मीरी आतंकियों को, 4 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था हमें, और हमारा विमान हाईजैक किया गया था। ये सारे प्रकरण जिनमें ये मास्टर हैं, इनका मास्टरमाइंड है, इनका मोडस ऑपरेंडी है, इनके राजनीतिक और इस तरीके के काम करने की इनकी जो तौर तरीके हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। और भारत इस पूरे संकट को समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसी उद्देश्य से वैश्विक बिरादरी के साथ भी वो एक अच्छा, जिस तरह से दूसरी तरफ तालिबान के अगर रुख पर नजर डालें तो जिस तरह से ब्रिटेन और अमेरिका को साफ तौर पर कह दिया है कि 31 अगस्त के बाद आप अपनी सेनाएं काबुल एयरपोर्ट से हटा दीजिएगा वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भारत अभी तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाता रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया और जल्द से जल्द फैसला लेना होगा भारत को अपनी रणनीति को लेकर के और आगे के रुख को लेकर के? देखिए, फैसला भारत का बहुत क्लियर है। कोई भी सैनिक हस्तक्षेप उस खित्ते में नहीं किया जाएगा। उसका कारण यह है कि अफगानिस्तान के जो भौगोलिक स्थिति है, जो दुर्गम परिस्थितियां हैं, उसमें कोई भी सेना अगर वहां एंट्री करती है तो उसको विजय नहीं मिल सकती। ऐसा रूस ने देखा, ऐसा अमेरिका ने देखा, और ऐसा वो तमाम देश ऐसे वो देखते रहे हैं। अफगानिस्तान में उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। तो भारत इसी तरह से आक्रामकता का जो उसका तौर तरीका होगा वो सैन्य नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, कोई भी सैन्य हस्तक्षेप नहीं होगा। हाँ, किसी भी सैन्य हस्तक्षेप में भारत एक भूमिका इनडायरेक्ट अदा कर सकता है, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से भारत जिस तरह से आक्रामक अंदाज में तालिबान को घेर रहा है, खास करके यूएन के विभिन्न मंचों से, उससे साफ जाहिर होता है कि भारत तालिबान का उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगा जिस तरीके से इस समय बदली हुई परिस्थितियों में बेबस
नजर आ रही अमेरिका और ब्रिटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से पूरे मसले को लेकर, अफगान संकट को लेकर सियासी राजनीति, मैं वैश्विक प्रक्षेप में बात कर रहा हूं, जिस तरह से हावी हो रही है, उसको लेकर के भी भारत को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि एक और भारत का एक साथी अफगानिस्तान दर्द से करा रहा है, दूसरा साथी रूस है जो तालिबान के समर्थन में नजर आ रहा है। चीन और पाकिस्तान किस तरह से खुश हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं रूस के साथ भी संबंध ना बिगड़े, तो इस लिहाज से भी भारत को सोचना होगा। देखिए, कम से कम अपने हित को देखते हुए, इस क्षेत्रीय हित को देखते हुए रूस के नाराजगी और उसकी खुशी को भारत नहीं देखेगा। और सोहन, आपको याद होगा कि हमने जब इस संबंध में पुतिन से टेलीफोनिक टॉक हुई थी और एक विश्लेषण में दे रहा था, तो मैंने कहा था कि अपने दोस्त के हितों की बात सोचेगा और अपने देश के जो उनके भावनाएं हैं, खास करके अफगानिस्तान को लेकर के, उसका भी भारत सम्मान करेगा, लेकिन उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। और यही नहीं, रूस को समझाने की कोशिश करेगा कि बदली हुई परिस्थितियों में आप जैसा सोच रहे हैं इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि आने वाले समय में यही तालिबान पूरे इस क्षेत्र के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। अभी तो सिर्फ भारत उस खतरे को भांप करके इस तरह की नाराजगी व्यक्त कर रहा है, जिस तरीके से लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट तालिबान को वैश्विक बिरादरी के साथ एक राजनीतिक संगठन के रूप में, एक देश पर शासन करने वाले पार्टी के रूप में देख रहे हैं, जबकि वो न पार्टी है न एक दल है, बल्कि वो लड़ाकों का एक संगठन है जिसके पास लूटे गए और रखे गए भंडारों से जो इकट्ठा किए गए हथियार हैं, और हथियारों के दम पर उसने पूरे अफगानिस्तान की एक पुनर्निर्माण की पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। और वहां पर इस्लामिक कानून और शरिया कानून के तहत जो भी वो नियोक्ताएं, जो भी बंदिशें वो लागू करना चाहता है, उससे अफगान समाज भी बहुत परेशानी में आ सकता है। और अगर अफगान समस्या इस तरीके से बढ़ती रही तो वहां पर जो शरणार्थी समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसका असर रूस पर भी आने वाले समय में पड़ सकता है। और अमेरिका तो चिंतित है ही, क्योंकि आईसिस और तालिबान जिस तरीके से आगे चल के कोलैबोरेट करते हैं, जिस तरीके से उनके हित एक होकर के वो आक्रामक कार्रवाई कर सकते हैं, पूरे विश्व में एक बार फिर उसी आतंकवाद का दौर शुरू हो सकता है जो जिसको खत्म करने के लिए 2 दशक पहले अमेरिका ने पूरे विश्व बिरादरी को एक करके ये लड़ाई करने की बात कही थी, और उस लड़ाई में पूरे विश्व बिरादरी ने साथ दिया था। और अगर हम 20 साल पहले की जिंदगी में या उस दौर में अगर लौटते हैं, वैश्विक समाज अगर उसमें प्रवेश करता है, तो निश्चित रूप से ये मानवतावादी लोकतांत्रिक हितों की बड़ी चोट होगी। और इसीलिए भारत अपने विपक्षी नेताओं के साथ या विपक्षी दलों के साथ उसी तरह की एक सहमति बनाने की कोशिश करेगा जिसमें देश की नीति है कि वो आतंकवाद और कट्टरता के सामने नहीं झुकेगा। और इसलिए अगर इस रास्ते पर वो तालिबान को चलता हुआ देख रहा है तो वो विरोध करेगा और इसके लिए विपक्ष को भी तैयार करेगा, और इसलिए इस सर्वदलीय बैठक का एक महत्व है। अच्छा, दुनिया के तमाम देश ये कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को मान्यता ना मिले, लेकिन दूसरी ओर अगर आप पाकिस्तान पर नजर डालें तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं उनके साथ में लगातार उसका चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। तजाकिस्तान के साथ बातचीत हुई थी और जो बाकी देश हैं उनके साथ में भी बैठकों का सिलसिला वहाँ के विदेश मंत्री ने शुरू कर दिया है। तजाकिस्तान ने तो साफ कह दिया है कि हम जो है किसी भी ऐसे संगठन को मान्यता नहीं देंगे जो लोग सामाजिक हित में ना हो। दूसरी तरफ दूसरे देशों के साथ भी जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान इस पूरे मसले को लेकर के अपनी गंभीरता दिखा रहा है, जिस तरह से तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या उसको लेकर के भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं आगे? दिक्कतें हैं। और सोहन, जैसा कि आपने देखा होगा, एक बड़ी खबर कल देर रात में चली है, और वो ये है कि वहाँ के बड़बोले मंत्री जिस तरीके का एक बयान दे रहे हैं कि भारत हार चुका है, और अगर हार नहीं है तो भारत अपनी खींच निकाल रहा है अफगानिस्तान से। और आप देखिए, अफगानिस्तान को लेकर के तालिबान के आक्रमण और तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान को भारत का इतना बड़ा साथी पाकिस्तान मानता रहा है, तो उसके साथ उसके मंत्री अब बोल रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में हार गया। इसका मतलब वो ये साबित करना चाहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के हित इतने एक थे कि दोनों देशों के भूमि का इस्तेमाल एक दूसरे करते थे। तो ऐसे में पाकिस्तान जिस तरीके से बड़बोलापन दिखा रहा है, उसके नेता दिखा रहे हैं, आप समझिए कि ये तालिबान और पाकिस्तान की मिलीभगत है, जिसकी बात मैं बराबर कहता हूँ। और पता नहीं कैसे कैसे विश्लेषण लोग करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान किस भी सामने समस्या आने वाली है। पाकिस्तान एक बहुत ही मक्कार देश है, और उसकी मक्कारी का आलम यह है कि वो तालिबान को जिस अंदाज में फंडिंग किया था, और मैं आपको एक पुरानी जानकारी बताऊं कि आईएसआई ने कहा था कि हम अमेरिका की कीमत पर, अमेरिका के संसाधनों के दम पर फिर से तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करता हुआ दिखाएंगे। और ये
शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हामिद गुल ने ये बात कही थी, वो आईएसआई के चीफ रहे थे। तो इस तरीके की उनकी सोच रही है और में बहुत सफल हुआ है पाकिस्तान। और कमाल की बात ये देखें, पाकिस्तान का नाम अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है उस तरीके से। हम जैसे कुछ लोग बराबर बोल रहे हैं कि चाल जो है वो पाकिस्तान की सफल हो रही है। इसलिए भारत को परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिस तरीके से वर्तमान प्रधान शासन के साथ बैठकें कर रहे हैं, उनके साथ रणनीतियां बना रहे हैं, निश्चित रूप से ये तालिबान पाकिस्तान के साथ ज्यादा अपने आप को जोड़ता हुआ पा रहा है और इसका असर निश्चित रूप से भारत पर पड़ेगा। और भारत पर पड़ेगा, इसी बात को समझकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हम सभी खतरों को देखते हुए पूरी तैयारी पहले से किए हुए बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है और संतोष की बात है भारत के लिए। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जब आज विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक कर रहे होंगे, तो उनके मन में इस बात का पूरा इल्म होगा कि विपक्षी दल कई तरीके के सुझाव दे सकते हैं और सुझाव आने भी चाहिए। उस सुझाव में बात यही होगी कि तालिबान के जिस रूप में, जिस तरीके से हमारा एक कटु अनुभव रहा है, उसको देखते हुए तालिबान को हम यूं ही स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन सोहन, एक बात याद रखिए कि किसी भी विदेश नीति में कूटनीति की जो संभावना बनी रहती है वो होनी चाहिए। हमने पूरी तरीके से अभी अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। हो सकता है विपक्ष ये कहे कि हम माने कि तालिबान हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन उसके साथ एक स्तर का कूटनीतिक संबंध बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम संवाद पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो हमारे लिए समस्या और हो सकती है। शायद सर्वदलीय बैठक में ये बात भी सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर अपनी राय रख रहे थे। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विदेश नीति है उसमें कूटनीतिकता होनी बेहद ज़रूरी है, और अगर वार्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो फिर दिक्कतें भारत के लिए बढ़ सकती हैं। इसलिए जो कूटनीतिक संबंध है वो बनाने बेहद ज़रूरी हैं। दूसरी ओर नजरें सर्वदलीय बैठक पर लगातार बनी रहेंगी। सर्वदलीय बैठक में किस मुद्दे पर खासतौर पर बात होती है, निकासी को लेकर के भारत किस तरह की रणनीति अपनाता है, और आगे अफगानिस्तान संकट पर भारत का क्या कुछ रुख रहता है, उस पर भी हमारी जो नज़र है वो लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।